गुड मॉर्निंग ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज पीटीएम के अवसर पर आप लोग सभी उपस्थित हुए हैं और आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो बच्चे लोग आज प्रस्तुत किए हैं खुद को, इसको देख के मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मॉडर्न एरा स्कूल के बच्चे अपनी भावनाओं को सबके मध्य बहुत बढ़िया से रख पाए हैं और आज के जो मुद्दे थे वो एजुकेशन को लेकर के थे। एजुकेशन में बच्चे अपना एजुकेशन और इसके साथ साथ एक और चीज को जो बच्चे उठाए हैं वो था दहेज प्रथा। ये दो चीज जो है शिक्षा के सही महत्व को यदि हम स्थापित कर दे समाज में, यदि हम अपने अभी भी हम देखते हैं कि लोग बेटा और बेटी में अभी भी कम से कम हम कह सकते हैं 50% पॉपुलेशन 50% लोग जगे हैं कि बेटा और बेटी में अंतर नहीं कर रहे हैं और 50% अभी भी नहीं जगे हैं। बेटा को तो पढ़ाएंगे, अच्छी स्कूल भेज देंगे, अच्छी कोचिंग दे देंगे, लेकिन बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। यदि जैसे तैसे 10वां पास भी कर गए तो उसके हायर एजुकेशन के लिए नहीं सोचेंगे। आज यदि देखा जाए, यदि आप आज जो सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज हर एक लोगों तक पहुंच रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि लड़कियां एक से एक अच्छे पद पे जा रही हैं, एक से एक महानतम काम कर रहे हैं, एक से एक गौरवमयी काम कर रहे हैं। मेडिकल के फील्ड में यदि आप जाएंगे, यदि कहीं मेडिकल कॉलेजेस है तो आधा से ज्यादा लड़कियां वहां होती है, लेकिन वहीं मेरे स्कूल में आधा से ज्यादा लड़कियां नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं अभी भी हम लोगों के समाज में पार्शियलिटी है। गर्ल्स एजुकेशन को समझे बिना 50% तो ऐसे पिछड़ जाएंगे। लड़कियों पे ध्यान नहीं दिए, आधा आबादी जो है तो हम पीछे छोड़ के चल रहे हैं। मतलब एक चक्का पंक्चर है, एक चक्का जो है एकदम चल रहा है, तो गाड़ी का पलटी होने का तो चांसेस हैं। यदि गर्ल्स एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए तो आने वाले 10 वर्षों में भारत विकसित देश बन सकता है। विश्व गुरु खाली बोलने से नहीं होगा, विश्व गुरु भारत बने इसके लिए शिक्षा पे उचित ध्यान देना होगा और संपूर्ण ध्यान देना होगा। बच्चों को जितना 10वां पास करने के लिए स्वतः हम छोड़ देते हैं और पास कर भी जाते हैं, उससे खाली काम नहीं चलेगा। उसको टेक्निकल एजुकेशन में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। एक लड़की पढ़ के जज बन सकते हैं, आप सोच रहे हैं जज वो फैसला सुना सकते हैं और इसमें उसको कोई रोक नहीं रहा है। हाँ, रोक रहे हैं तो हम समझते हैं अभी भी लड़कियों के एजुकेशन में सबसे बड़ा बाधक उनके माता पिता ही हैं। सरकार तो कदम कदम पे उनको मदद करते हैं। 10वां पास किया तो 10,000, इंटर पास किया तो 25,000, ग्रेजुएशन पास किया तो इस तरह से स्कॉलरशिप उनको दी जाती है। इतने प्रोत्साहन देते हैं, साइकिल दिए, कई सारे फैसिलिटी दिए, स्कॉलरशिप दिए और कई तरह के रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने में और नहीं बढ़ने देने में किसका अहम योगदान है, आप बताइए। खास करके जो मम्मी लोग हैं उन लोगों से मेरा आग्रह है कि बेटी और बेटा दोनों में कोई डिफरेंस, कहीं से डिफरेंस नहीं है। दोनों हर दृष्टिकोण से समान है और दोनों की शिक्षा पे ध्यान दीजिए। यदि बेटा टीचर बन सकते हैं पढ़ के तो बेटी भी बन सकते हैं, बेटा जज बन सकते हैं तो बेटी भी बन सकती है, बेटा वकील बन सकते हैं तो बेटी भी बन सकती है, बेटा आईएएस बन सकते हैं तो बेटी भी आईएएस बन सकते हैं। और इसके लिए है कि शिक्षा प्रथम, हर काम को छोड़ के, हर चीज को छोड़ के शिक्षा के पीछे पड़ेंगे। शिक्षा के लिए पहले हम यदि कहीं पेमेंट की बात आती है, खर्च की बात आती है, तो सबसे पहले हम शिक्षा के लिए करेंगे। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं समाज में कि यदि शादी विवाह करना हो तो 5 लाख 10 लाख ऐसे उड़ा दो, और पढ़ाना है तो लोग एक एक पैसा के लिए अपने आप को मजबूर बताते हैं कि हम नहीं पढ़ा सकते, ये है वो है, ऐसे है वैसे क्यों है। ये सब जस्ट सोच है हम लोगों का, सोच और कुछ नहीं। यदि हम लोग ठान ले कि पढ़ाना है तो पढ़ाने में लोगों के इनकम का 10-20% भी खर्च नहीं होता है। आज हर घर में बर्थडे होता है, हर घर में पार्टी होता है, जितनी भी मतलब जितना दिखावा वाला खर्च है हम लोग एकदम उसको करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। शादी विवाह में खर्च है, श्राद्ध भोज में खर्च है, इसको लेकर के तो हमेशा मुखर रहते हैं सोशल मीडिया पे। जहाँ कहीं गार्जियन मिलते हैं, जब भी मिलते हैं तो हम जरूर ये चीज बोलते हैं कि आप अनाप शनाप में थोड़ा अपना हाथ मुट्ठी मजबूत करके अनाप शनाप पे खर्च ना करें, और शिक्षा के लिए खर्च करें, कॉपी किताब पे खर्च करें, ट्यूशन फीस देना हो, स्कूल का फीस देना हो तो बढ़ चढ़ के पहले आके पेमेंट कर दे, और तभी हम लोग के समाज का उत्थान होगा। और वही समाज आज आगे है जो शिक्षा को अपनाया।
आज जो है बेटी का शादी करना हो तो खेत बेच लेंगे, अब पढ़ाना हो तो खेत नहीं बेचेंगे। इनफैक्ट पढ़ाने में खेत बेचना भी नहीं पड़ता है। यदि कोई गरीब आदमी है, सरकार उसको ठकिया पैसा देता है, बहुत पैसा देता है। अभी शंकर है वो NIT में एडमिशन है, 1,06,000 रुपये उसके अकाउंट में आ गया स्कॉलरशिप। लैपटॉप खरीदा, सब कुछ खरीदा। अंधराठाड़ी का है शंकर, जो अंधराठाड़ी का होंगे जानते होंगे, NIT में एडमिशन लिया हो। हाँ, तो NIT में जो एडमिशन लेंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, उसमें कोई खर्चे नहीं है। लेकिन लोग वो नहीं समझना चाहेगा, समझेगा नहीं, उस पर बात ही नहीं करेगा। यदि आप बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे तो आपको लगता है मेरा खेत बिका जाएगा। अरे एक धूर नहीं बिकेगा, एक दूर नहीं बिकेगा डॉक्टर बनाने में खेत, बशर्ते आप शुरू से बच्चों को तन मन धन से पढ़ाएं। डॉक्टर जो देख रहे हैं, दिल्ली एम्स आप लोग नाम सुने हैं। दिल्ली एम्स में जो है आप जाएंगे डॉक्टरी दिखाने के लिए तो बहुत लाइन लगना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, लोग नहीं दिखा पाते हैं। और यदि आपके बच्चे तेज है, बच्चे देखिए, बच्चे तेज है मतलब बच्चे तेज और भूसकोल नहीं होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कुछ बच्चों को मौका मिला और कुछ बच्चों को नहीं मिला। आज हम देखते हैं कोई 8 साल का बच्चा पहली बार स्कूल आता है, उसको बहुत दिक्कत है पढ़ने में लिखने में। और मेरे स्कूल में क्या हुआ कि बच्चे जो नर्सरी में आए 4 महीना बाद LKG और 4 महीना बाद UKG में चला गया, यानी 1 साल में 3 क्लास पार कर गया। मतलब यदि आप एक सिस्टम दिए बच्चों को तो बच्चे आगे बढ़े, और सिस्टम ही नहीं देंगे तो कहां से आगे बढ़ेंगे। यदि बच्चों पे आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बच्चों को सही स्कूल में नहीं भेजेंगे, बच्चों को सही शिक्षक के पास नहीं भेजेंगे तो कहां से होगा। खाली आप रोते रहेंगे कि मेरा बेटा भूसकोल, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, वो सबसे कुछ नहीं होता है, सबका बेटा पढ़ने वाला होता है। इनफैक्ट बच्चों की तुलना में हम लोग भूसकोल हैं। हम टीचर हैं ना SK चौधरी जब देखते हैं अपने बच्चों को और खुद को देखते हैं तो सोचते हैं यार हम तो उनके सामने में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने साल उनका उम्र है, 8 साल 9 साल बच्चे का उम्र है, उस उम्र में हम लोग तो 10 लाइन अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते थे। अभी देखते लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो बच्चे भूसकोल नहीं होते। हमको सुविधा नहीं मिला, मेरे बच्चों को मिला तो मेरे बच्चे आगे हो गए, और जिनके बच्चों को सुविधा नहीं मिल रहा वो नहीं आगे हो पा रहे हैं। और पढ़ाई में कोई बहुत हजार खर्चा नहीं होता है। एक आदमी जो मजदूरी करता है वो 300-400 कमाता है। अब 2 महीना के यदि मजदूरी का पैसा पढ़ाई पे दे दो तो 1 महीने का फीस हो जाएगा 600 टका 500 टका मॉडर्न एरा का फीस है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा। अभी बताइए मॉडर्न एरा में क्या एक्स्ट्रा पैसा लगा? किसी को कुछ नहीं लगा। कोई 1000 10,000 किसी को खर्चा हुआ तो बताइए हमको, किसी को नाजायज पैसा लगा तो बताइए। नहीं लगा आपसे नाजायज पैसा। जो ट्यूशन फीस है 500-600 वो लगा, 1000 रुपया आपसे एनुअल फीस लिया गया। इसमें यही सब चीज होता है, जो आप 1000 रुपया अतिरिक्त पे करते हैं उसका यही सब आयोजन में खर्च होता है। अब समझ रहे हैं? तो पैसा मतलब एजुकेशन बहुत महंगा नहीं है। अभी भी मॉडर्न एरा में एडमिशन फ्री है। और अगल बगल हम तो यही करेंगे कि देखिए अगल बगल बच्चों को मोटिवेट करिए, उसको जोड़िए, उसको मॉडर्न एरा से जोड़िए, आप किसी भी स्कूल से जोड़िए। लेकिन मॉडर्न एरा इस फील्ड में एक कदम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को जरूर मॉडर्न एरा से, अगल बगल के बच्चों को जरूर मॉडर्न एरा से जोड़िए। और यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो हम दिन प्रतिदिन कुछ और भी बेहतर करते रहेंगे, और जो भी एसर्टिव चेंजेस होगा वो हम जरूर लाएंगे। यहाँ पे आपके बच्चों को शिक्षित करने में जितना अधिक एफर्ट होगा हम लगाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे अभिभावक पक्ष से संजय कुमार।